अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपको पता है पूर्णिमा, हमें अभी सबसे बड़ा डर सिर्फ इस बात का है कि जब हमारे छोटे भाई को ये सच पता चलेगा ना कि यहाँ पे हो क्या रहा है, न जाने उसमें क्या बीतेगा। न जाने क्या करेगा वो। सब हमारी वजह से, हमारी गलती की वजह से है। हमने बर्बाद कर दी है, सबकी जिंदगी हमने बर्बाद कर दी है। आपकी जिंदगी में परेशानी, हमारे छोटे भाई की जिंदगी में परेशानी, और उन सब की वजह हम हैं, हमारी वजह से। आप हमें काहे रोक रही आप हमें? हम पापी हैं, इतनी सारी गलतियां की है हमने जिंदगी में। हमारी गलती है, हमारी गलती है कि आज बच्चा हमारी जिंदगी में, हमारी गलती कि आज बच्चा की वजह से हम सब परेशान हैं। हमारी गलती है, हमारी गलती की हमारी वजह से उसके हाथ हमारी कमजोरी पड़ी, और हमारी गलती की हम चाह के भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। सब हमारी गलती, सब हमारी गलती। रोने से कुछ नहीं होगा। चुप हो जाइए। अम्मा जी, ये सब क्या हो रहा है? मोजासी, तुम एक काम करो, जाके ना सबके लिए चाय बना के लाओ। जी। काहे कि जो बात हमको करना है ना, वो तुम्हारे सामने तो नहीं कर सकते। ये लिए जाओ और सबके लिए चाय बना के लाओ। कुलबोर्नी, तुम्हारा गोद भराई का रस्म का तैयारी है। ब्याह नहीं हुआ तो क्या हुआ, गोद भराई का रस्म तो होगा ना, वही का तैयारी चल रहा है। बिल्कुल, गोद भराई तो होनी चाहिए। आखिर तुम इस घर की छोटी बहू जो हो। हाँ बत्सला भाभी, आप जाकर तैयार हो जाइए। बत्सला जी, आज आपका गोद भराई है और आपको नहीं पता होगा, इसलिए बता रहे हैं कि गोद भराई में एक रस्म होता है कि पति अपनी पत्नी को फल और मिठाई देता है और उसको ये वचन भी देता है कि हम तुमको और हमारे बच्चे को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे।
ताज गोद भराई के बाद आप ध्रुव भैया की पत्नी ही बन जाएंगी, बन तो जाएंगी ना। तो इस रिश्ते को अच्छे से निभाइएगा। फिर चाहे आपका उनसे शादी हुआ हो, नहीं हुआ हो, फेरा हुआ हो, नहीं हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आप उनकी पत्नी तो बन ही जाएंगी। हम चाय बना करके आते हैं। और हाँ, एक बात और आपको समझाना चाहते हैं। देखिए बत्सला जी, अब ना आप अपने बारे में सोचिए। अपने जीवन को नए तरीके से, नए सिरे से शुरू करने का कोशिश करिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और आप हमारे पति को पाने के पीछे भागती रहेंगी ना, तो कहीं की नहीं रह जाएंगी। इस पूर्णिमा को तो मैं वत्सला, एक बार ये भी सोच लो, जब हम दोनों में प्यार था तब भी तो हमने ये वादा किया था ना कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी, तुम उस आदमी के साथ खुश रहोगी जिंदगी भर और हम लोग आपस में कभी नहीं मिलेंगे। पर अब अगर किस्मत ने हमें यूं बांध के वापस एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया तो ठीक है, तुम इस घर में रह सकती हो, किसी और रिश्ते से ही सही, लेकिन इस घर में रह सकती हो तुम। अरे तुमने आज तक जो कुछ भी किया है, जो भी साजिशें की हैं, षड्यंत्र रचाए, जो भी किया, उसके बाद भी जिंदगी तुम्हें एक मौका दे रही है ना, दे रही है ना मौका सुधरने का। तो सुधर जाओ ना यार वत्सला। क्यों तुम वापस से उस पुरानी जिद को लेके बैठ गई हो? पूर्णिमा ने एकदम सही कहा है, एकदम सही समझाया है, तो समझो उस बात को। सच बोलो ना तो अभी तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही रास्ता बचा है वत्सला, एक आखिरी मोड़। अगर इस बार तुम उस रास्ते पर चल दी ना तो तुम्हारी जिंदगी भी खुशी खुशी बीत जाएगी। और अगर नहीं चली तो हम सबके लिए प्रॉब्लम होगी, तुम्हारे लिए भी। फैसला तुम्हारे हाथ में है वत्सला। तो ये अनमोल वैद बनकर मेरा सच बाहर लाना चाहती थी, लेकिन अनमोल तुमने मुझे छेड़कर एक शेरनी को छेड़ा है, जिसके पंजों का शिकार अब तुम्हें होना पड़ेगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। वत्सला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ध्रुव जी, यहाँ घर वाले सब लोग मेरी गोद भराई की तैयारी कर रहे हैं। और कल रात उसका फोन आया था। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ ध्रुव जी, पर वो सारी पुरानी यादें। सच बताऊं तो मन तो करता है मेरा कि उस आदमी का पुतला लाकर सबसे पहले उसके दाह संस्कार करूं, इस हॉल में सबके सामने। और अपने अतीत को उसके पुतले के साथ जला दूं। उसके बाद ही शायद मैं आपके साथ नई जिंदगी शुरू कर पाऊंगी, आगे बढ़ पाऊंगी, खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ ये गोद भराई की रस्म कर पाऊंगी। मैं ना थक चुकी हूँ ध्रुव जी, भागते इतनी परेशान हो चुकी हूँ। वो अतीत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मैं भुलाना चाहती हूँ, सब कुछ भुलाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं भूल पा रही हूँ। मैं बंध चुकी हूँ अतीत के साथ, बंध चुकी हूँ। I'm sorry ध्रुव जी।
आपको मेरी बातें थोड़ी अजीब सी लग रही होगी ना, पर क्या करूं? मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना ध्रुव जी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं भुलाना चाहती हूँ सब कुछ, लेकिन नहीं भुला पा रही हूँ। इसीलिए शायद मेरे मन में, मेरे दिमाग में, दिल में वैसी अजीब अजीब चीजें, अजीब अजीब ख्याल आ जाते हैं। खैर, हमेशा हम जो सोचते हैं वो सच हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। सॉरी ध्रुव जी, मैं बस वो तैयार हो जाती हूँ गोद भराई की रस्म के लिए। अरे ध्रुव कहाँ है? रस्म पहले उसी से ना शुरू होगा, बुला उसको। हम बुलाते हैं अम्मा। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव भैया, ध्रुव भैया। हम अंदर देखते हैं, हम बुला के लाते हैं उनको। हाँ हाँ, देखो तो कहाँ है। अब अम्मा जी, ध्रुव भैया तो अंदर कहीं नहीं है। नहीं है? ऐसे अचानक से कहाँ चला गया वो? ध्रुव यहाँ है। मन तो करता है मेरा कि उस आदमी का पुतला लाकर सबसे पहले उसके दाह संस्कार करूं। ये कहा है? कौन बुलाया आपको? कहा रे? ये कहा है पुतला इक्का घूम रहा है, गोद भराई की रस्म चल रहा है और ये अरे ये पूजा में आए पंडित जी का काम है, जवाब नहीं देगा? बताओ ध्रुव, ये सब का है और काहे लेकर के आए हो पंडित जी को? सिर्फ कहाँ था तू? अरे सब लोग तुझे ढूंढ रहे थे, और ये सब क्या है? अरे कोई जवाब तो दो। पंडित जी, शुरू कीजिए। ध्रुव, ये सब क्या है? अम्मा, ये जो आरती सज रही है
वत्सला अपनी पुरानी यादों से जकड़ी हुई है। वत्सला को अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलना चाहिए। अच्छा हुआ हमने शन्नो जी को ढूंढ लिया। भिलई भुलई जी का शन्नो जी से क्या रिश्ता है? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। तभी वो अपनी जिंदगी में कुछ नया कर पाएगी। इसलिए आज हम उस घटिया और जलील आदमी का पुतला बनाकर लाए हैं, जिसने इनके साथ इतना घटिया और घिनौना काम किया। और वत्सला, आज तुम अपने हाथों से इस पुतले का अंतिम संस्कार करोगी। और पंडित जी, दाह संस्कार की प्रक्रिया आप शुरू करेंगे। वत्सला, आज तुम अपने हाथों से अपने लिए उस आदमी का अंतिम संस्कार करोगी और अपने रिश्तों की आहुति दोगी। और फिर हम तुम्हारा हाथ पकड़कर वहां लेके जाएंगे जहां तुम्हारी गोद भराई की रस्म हो रही है। मैं जानती थी कि मेरे मन का पूरा करने के लिए तुम किसी भी हद तक जाओगे, और इसीलिए ये बात मैंने तुम्हारे सामने कही थी। अब आएगा असली मजा। ए बचवा, क्या हो गया? इतना पढ़ाई लिखाई किया तो ये पढ़ाई लिखाई का क्या नतीजा निकला? ये क्या कर क्या रहा है? जी हमें तो समझ में आ रहा है, हम वो कर रहे हैं। हमारा तो मन करता है कि उस घटिया और जलील आदमी को जला दें, जिंदा फूंक दें। लेकिन हम वो नहीं कर सकते हैं मौज, इसीलिए आज उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। पंडित जी, शुरू कीजिए। वत्सला, अपने हाथों से उस आदमी का अंतिम संस्कार करो, और इसके साथ साथ तुम्हारे अतीत के जितने भी बंधन हैं, सबके सब जलकर राख हो जाएंगे। वत्सला, आज तुम अपने मन से उस आदमी को जलाकर निकाल दो, और जिस दिन वो हमें जिंदा मिल गया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम कसम खाते हैं। अम्मा जी कुछ करिए ना। अम्मा जी आप ना करिए, ध्रुव भैया को ध्रुव बेटा, ए छटका, ये सब घर में नहीं होता है बेटा, बहुत अशुभ चीज होता है। ऐसा मत करिए, सब ठीक नहीं है बाबू। ठीक है अम्मा, ये ही ठीक है। पंडित जी, ये सब अब ये लो वत्सला, आग लगा दो, अंतिम संस्कार कर दो उस आदमी का, अपने अंदर से उसे खत्म कर दो। वत्सला, आगे बढ़ो वत्सला। पंडित जी, जी शुरू करिए। ओम त्रयंबक। लो वत्सला, शुरू करो, आगे बढ़ो। ऐसा खेल
जाओ बबुआ, तुम अंदर जाओ, स्नेहा के साथ में जाओ। जलाओ तो वत्सला उसे, उस आदमी को खत्म करो अपने अंदर से वत्सला। उसका दाह संस्कार करो वत्सला। नहीं ध्रुव जी, किसी का पुतला तब पूरा होता है जब उस पुतले पर उस आदमी की फोटो होती है। और इस पुतले पर तो उस आदमी की फोटो ही नहीं है। मैं लेकर आती हूँ फोटो। कुछ तो ख्याल कर घर परिवार का, समझा उसको। ये सब ठीक नहीं है, नहीं होता ये सब। जो हो गया सो हो गया बेटा।